मार्केट पे अर्थव्यवस्था पे आता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ पीसी पारेख जी से बीच जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं। पारेख साहब नमस्कार, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। बहुत बड़ा फैसला आया ये कोल अध्यादेश पे, सीधा इसका इम्पैक्ट और कितना बड़ा फैसला आप पूरी अर्थव्यवस्था के लिए समझते हैं ये? ऐसा है कि ये ऑर्डिनेंस तो पहले ही पास हुआ था और फिर उसके बाद में अभी क्योंकि वो पार्लियामेंट में एक्ट पास नहीं हुआ, इसलिए वापस उसी ऑर्डिनेंस को रिन्यू करने की जरूरत पड़ी है। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। जो प्रोसेस शुरू हुआ पिछली बार ऑर्डिनेंस इश्यू होने के बाद में, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। नहीं, पर एक और फैसला आया कि सरकार ने फ्लोर प्राइस भी तय कर दिया है और वैसे नीलामी प्रक्रिया को काफी जल्द से जल्द सरकार शुरू करना चाहती है। ये कितना पॉजिटिव है इंडस्ट्री के लिए? ऐसा है कि जो ऑक्शन की प्रक्रिया है वो तो शुरू हो चुकी है, उसकी टाइमलाइन भी इंडिकेट कर दी गई है। अब अगर ये लॉ पास हो जाता राज्यसभा में तो ऑर्डिनेंस की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि राज्यसभा में ये एक्ट पास नहीं हुआ है, इसलिए वापस से उसी ऑर्डिनेंस को रिन्यू किया गया है। जो काम शुरू हो गया था ऑर्डिनेंस इश्यू होने के बाद में, वो उसी टाइमलाइन के हिसाब से चालू रहेगा। पर आपको क्या लगता है, सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है पूरे कोल प्रोसेस की, अब नीलामी में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, काफी स्टेटमेंट्स लगातार सरकार से आ रही हैं, आप सेटिस्फाइड हैं इस पूरी प्रक्रिया से? नहीं, ये ऑक्शन की प्रक्रिया से एकदम ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोल माइनिंग में और बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको भी रिमूव करने की जरूरत है। फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, माइनिंग लीजेस में डिले, ये सब भी करने की जरूरत है। चलिए ठीक है। पारेख साहब, और क्या कुछ आप अभी और समझते हैं कि इस पर्टिकुलर रिफॉर्म के लिए करना बाकी है? जैसे आपने कहा कि पहले ही ऑर्डिनेंस क्लियर हो गया था, पर अभी और क्या सरकार को करना चाहिए जिससे और ट्रांसपेरेंसी आए, और यहाँ पर कौन से सेक्टर्स हैं जिन पे काफी ज्यादा असर इस पर्टिकुलर बिल का आता हुआ नजर आएगा? ट्रांसपेरेंसी तो अपने आप ऑप्शन करने से अब अपने आप आ ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा मेरा एक जो मेजर इश्यू जो सरकार को डील करना है वो है कि कोल का कमर्शियल माइनिंग शुरू करना। अभी तक ये सिर्फ कैप्टिव माइन, अभी भी जो ऑप्शन हो रहे हैं वो सिर्फ कैप्टिव माइनिंग के लिए हो रहे हैं। तो नेक्स्ट बड़ा रिफॉर्म उसमें होने की जरूरत है कि कोल माइनिंग को, प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाए। चलिए, प्राइवेट सेक्टर को कमर्शियल माइनिंग के लिए ओपन कर दिया जाए, ऐसी अगर होती है तो उससे आप ज्यादा सेटिस्फाइड होते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पे अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए शुक्रिया। पर एक और बड़ी खबर है, वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस को भी यहाँ पर मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। उस पर बात करने के लिए विनय तलूजा जी से भी हमारे साथ जुड़े हैं बजाज कैपिटल से। विनय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। काफी समय से लगातार इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनियां मांग करती चली आई है कि एफडीआई में कुछ ढील मिले, एफडीआई सेक्टर को 100%, एफडीआई में 100% तक की करने की बात की गई थी। ऑर्डिनेंस पास कर दिया गया है कैबिनेट की तरफ से। कितनी बड़ी खबर इन कंपनियों के लिए है? देखिए रजत, साल के एंड में मैं बोलूंगा कि काफी देर से कंपनीज वेट कर रही थी इस न्यूज के लिए, तो कुछ राहत का समय मिलेगा लोगों को। और काफी सारी कंपनीज इसका वेट कर रही हैं बिकॉज दे वांट टू कम टू इंडिया विद मोर कैपिटल। खास करके जो कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी नहीं है और वो ग्रो करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और एक साल में हम देख रहे हैं कि कम से कम 2-3 कंपनीज डेफिनेटली इसमें अपना कैपिटल बढ़ाएंगे। अच्छा विनय जी, क्योंकि मैं शेयर बाजार के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से एकदम से स्पाइक देखने को मिला इस खबर के बाद सभी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्टॉक्स को, आप काफी ऐसी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रैक करते होंगे, तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल स्थिति है इंश्योरेंस सेक्टर की, उसमें निवेश की कितनी जरूरत है, फॉरेन फंड्स की कितनी ज्यादा जरूरत है कंपनियों को, और विस्तार की योजनाएं कैसी हैं अभी इस पूरे सेक्टर की? रजत देखिए, पिछले 4-5 सालों में रेगुलेशंस जो भी चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा श्रिंक कर रही हैं साइज एंड स्केल में, और इस समय काफी महत्वपूर्ण है कि अगर उनको चीप कैपिटल मिलता है तो वो री इन्वेस्ट करके अपनी स्केल को ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से काफी सारी कंपनीज हैं जिनको अपनी ब्रांच नेटवर्क बढ़ाने की जरूरत है, अपनी एजेंसी फोर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, ऑल्टरनेट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स में री इन्वेस्ट करने की जरूरत है। उस सब के लिए आपको मालूम है कि कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है जी। तो एक काफी पॉजिटिव महत्वपूर्ण मूव है जिससे उनको कंपनीज को हेल्प मिलेगा अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में।
चलिए, शुक्रिया अपने कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। फटाफट से इंश्योरेंस कंपनियां देख लेते हैं जहां पर आज ट्रेंडिंग मौजूद है। मैक्स में जबरदस्त तेजी है, इसके अलावा रिलायंस कैपिटल जैसे स्टॉक्स में एकदम से स्पाइक आया। पूरे इंश्योरेंस से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं वो इस समय बाजार को जो आउट परफॉर्म कर रही हैं। एबी नुवो, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो गैदर होता हुआ नजर आया। इम्तियाज की फटाफट से ट्रेडिंग पिक्स देख लेते हैं जो जनवरी सीरीज के लिए उन्होंने दी है। और इम्तियाज का मानना है यहाँ पर कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर अच्छी तेजी बन सकती है, उसमें सीमेंट काउंटर्स हैं जैसे कि एसीसी ग्रासिम, जहां पर आप अच्छी खासी तेजी खेल सकते हैं और जनवरी में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही स्टॉक्स में इम्तियाज का पॉजिटिव बायस है। इसके अलावा विप्रो और एनएचपीसी, ये दो ऐसे काउंटर्स जहां पर इम्तियाज समझते हैं कि अच्छी खासी तेजी जनवरी में इमर्ज हो सकती है। शुक्रिया इम्तियाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए, साथ साथ हमारे साथ डेरिवेटिव आंकड़ों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जी बिजनेस में जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।